नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉबपीडिया पे। दोस्तों, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज आउट कर दी है एसएससी ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो डेट्स है वो 22 तारीख से भरी जा रही है और 12/9 तक यानी 12 सितंबर तक भरी जाएंगी। दोस्तों, अब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी वैकेंसीज़ की पोजीशन बताने वाला हूँ कि किस मिनिस्ट्री में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि सारी जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो है वो लेवल 6 की जॉब है और जो सीनियर वाला है वो लेवल 7 की जॉब है, सीनियर ट्रांसलेटर की। अगर बात करें वैकेंसीज, तो यहाँ पे एसएससी ने टेबल दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक मिनिस्ट्री की भी आप देख सकते हैं। मैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि एआईआर हेडक्वार्टर में 56 वैकेंसीज़ है और कैग में 24 वैकेंसीज़ हैं। सीबीडीटी डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में 37 वैकेंसीज़ हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में 102 वैकेंसीज़ हैं। तो ये जो मेजर वैकेंसीज़ थी, अगर इनको समअप करें टोटल, तो ये टोटल 307 वैकेंसीज़ होती हैं कुल मिला करके। तो आप इसे आप देख सकते हैं। और ऊपर सारी की सारी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स की थी और नीचे के दो कॉलम जो हैं 26 और 27 यही है सीनियर ट्रांसलेटर। जो सीनियर ट्रांसलेटर की जो वैकेंसीज़ है वो एक वैकेंसी है IHQ MOD में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये, और दूसरा है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर MSME में 9 वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों मैं आगे आपको क्वालिफ़िकेशंस बता देता हूँ, अगर आपको पता नहीं है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता है इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है सारा कुछ। दोस्तों, फॉर द पोस्ट कोर्स A एंड C यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या जूनियर ट्रांसलेटर जो भी बोले, उसके लिए इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशंस रखा है वो है मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और आगे है मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। तो ये कुछ भी हो सकता है। या फिर मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, मतलब किसी भी अदर सब्जेक्ट में होना चाहिए, विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री of a recognized university in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level. Master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of two as a medium of examination and other as compulsory or elective subject at the degree level. या फिर डिप्लोमा रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। 2 साल का होना चाहिए था कोर्स डिप्लोमा का। और एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो ये था। अगर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो दोस्तों ये कुछ सिमिलर है सब कुछ, कि मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। तो आप देख सकते हैं सेम ही है, कोई अंतर है नहीं। तो आप इन पोस्ट्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशंस है, तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करें। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जॉब मिले। ये काफ़ी अच्छी जॉब है, लेवल 6 और लेवल 7 की जॉब है दोस्तों। और इसी आशा के साथ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।